ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर आज जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। दैट मीन्स कि अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका फंक्शन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। इसका फंक्शन है वेस्ट मटेरियल एज वेल एज एक्सेस मटेरियल को बाहर एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन हो और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में भी होते हैं और वर्टिब्रेट्स में भी होते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर में आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया जाएगा। आप रफली ये समझ सकते हैं कि कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं और कुछ हायर एनिमल्स होते हैं। लोअर एज वेल एज हायर एनिमल्स में दोनों में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। डिफरेंस ओनली ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट मीन्स कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा सिंपल होता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अपने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से वेस्ट मटेरियल एज वेल एज एक्सेस मटेरियल को एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, रिमूव करता है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है। ये फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या वो चीज़ें हैं जो एक्सक्रीट आउट होती हैं उनकी भी एक बार हम ब्रीफ कर दें आपको। जो मेन आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी बॉडी से रिमूव होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो है या इस सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए वाटर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वाटर के हेल्प से ये सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और एक मैं आपको टर्म बता दूं, यहाँ पे एक टर्म है आपका होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस वो प्रोसेस है बॉडी के अंदर जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का हमारे बॉडी में उनका रेगुलेशन होता है, उनका कंसंट्रेशन मेंटेन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो उनकी पीरियोडिकली क्या होता है, उनका एलिमिनेशन होता है। जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बॉडी से एलिमिनेट भी होते हैं। ठीक है, उनका एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक लिमिट के बाद क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाते हैं। सिमिलरली अदर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडी में वो भी क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, उनका भी कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो पीएच है वो भी होम्योस्टैटिस का पार्ट है। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पीएच है तो इस पीएच को मेंटेन कौन करेगा, होम्योस्टैटिस प्रोसेस करेगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम्योस्टैटिस के थ्रू मेंटेन होती है और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का बैलेंसिंग है हमारी बॉडी में वो भी होम्योस्टैटिस का पार्ट है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स आपके बॉडी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो पीरियोडिकली रिमूव भी होते हैं, एलिमिनेट भी होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो होम्योस्टैटिस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया है कि एनिमल्स के अकॉर्डिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन की लिस्टिंग की गई है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिस्टिंग में सिंपली आपको करना क्या है कि आप एनिमल्स के अकॉर्डिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का आपको नेम लर्न करना है। ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद से आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लोअर एनिमल्स में होते हैं
वो कैसे होते हैं, तो वो आपको मैं बता दूं कि वो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा लोअर एनिमल्स की एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, उसमें आपको जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि लोअर एनिमल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिंपल होगा, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वर्टिब्रेट्स, उसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म में होंगे। और उसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन किडनी है। ह्यूमन किडनी का जब स्ट्रक्चर आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे के मतलब लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि ह्यूमन के जो किडनी है, उस किडनी के अंदर जो एक्चुअल जो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने वाला पार्ट है वो है नेफ्रॉन, और वो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका डिटेल में आगे के लेक्चर्स में करूँगा। ठीक है, नेफ्रॉन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। जैसे जैसे लेक्चर जाएगा आगे वैसे वैसे वो नेफ्रॉन के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? किडनी का पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपली आपको ये समझना है कि इन वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, और जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कॉम्प्लेक्स टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल किडनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है वो अमोनिया है, कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड है, और कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल यूरिया है। तो उस जो भी ये आपके वेस्ट मटेरियल है, इन वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, और उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओवरऑल मैं आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट जो लिस्ट होगी वो होगी आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की लिस्ट होगी, और जो सेकेंड आपका लिस्ट होगा वो एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहे हैं, मतलब कि कौन सा एनिमल किस टाइप का वेस्ट मटेरियल प्रीडोमिनेंटली रिमूव करता है, उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। और ये दोनों लिस्ट आपको लर्न करनी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं, और उनको मैं बता दूं कि ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं भी आपको इस वीडियो के साथ इस लिस्ट को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि वीडियो लेक्चर्स को पॉज करके आप उन लिस्ट को नोट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, देन अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है आपका? देन अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। हेडिंग है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। ठीक है, ये सारे क्या है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस पूरे कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का डिटेल करेंगे, बट एक बार हम सारे कंपोनेंट्स का एक ब्रीफ देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ किडनी है। देन आपको क्या मिलेगा? 1 पेयर ऑफ यूरेटर। तो यूरेटर आपके सामने ये जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये भी क्या है? आपका यूरेटर है, नीचे की तरफ जा रहा है। और ये ओपन कहाँ पे हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन हो रहा है। तो ये 1 पेयर है यूरेटर्स। देन जहाँ पे ओपन हो रहा है वो भी क्या है? एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो है क्या एक्चुअली में? यूरिनरी ब्लैडर है। ये नंबर में सिंगल ही होते हैं। और देन इसके बाद मिलेगा यूरिथ्रा। एक्चुअली जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ये ओपन होते हैं यूरिथ्रा के थ्रू, तो इसका भी नंबर क्या है? सिंगल है। ये ध्यान देना होगा आपकी 1 पेयर ऑफ किडनी है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स है, देन 1 यूरिनरी ब्लैडर है, और लास्ट में क्या है? 1 यूरिथ्रा है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है,
जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। ह्यूमन किडनी का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि ये जो किडनी है ये मेटानेफ्रिक किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और मेटानेफ्रिक किडनी की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें लूप ऑफ हेनिल होते हैं, ठीक है। जब आपको किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में करूँगा तो वहाँ पे किडनी का यूनिट मिलेगा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, और वो यूनिट होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में आपको लूप ऑफ हेनिल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लूप ऑफ हेनिल। लूप ऑफ हेनिल का प्रेजेंस ही बोलेगा कि वो कैसा किडनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका किडनी है वो ह्यूमन किडनी है और यहाँ पे लूप ऑफ हेनिल होगा, तो ऐसे किडनी को आप बोलेंगे मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर लूप ऑफ हेनिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन सिचुएटेड होता है लास्ट थोरिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रेस पे, ठीक है। आपको बता दूं कि आपके बॉडी का जो ये डॉर्सल पार्ट होता है, ठीक है, डॉर्सल पार्ट आपका बैक पार्ट होता है और जो वेंट्रल पार्ट होता है ये फ्रंट पार्ट होता है। अच्छे से इसको नोट करना होगा। जो आपका फेस है, ये जो सरफेस है हमारे बॉडी का, ये वेंट्रल सरफेस है, और ये बैक वाला जो सरफेस है ये डॉर्सल सरफेस है। और डॉर्सल सरफेस में क्या होते हैं? वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। और किडनी को वर्टिब्रल कॉलम के बिहाफ पे अगर आप इसकी पोजीशन बताएंगे तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन होगा इसका लास्ट थोरिक एंड थर्ड लंबर के बीच में होगा, बिटवीन लास्ट थोरिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में इसका होगा, और वो भी डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। जो बॉडी का डॉर्सल वॉल होगा, मतलब बैक साइड वाला जो बॉडी का वॉल होगा, वहाँ पे ये किडनी का पोजीशन होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो हैं कहाँ पे? डॉर्सल साइड में हैं, ठीक है, वेंट्रल साइड में नहीं है, डॉर्सल साइड में है। बस एक चीज़ ऐसा है जो वेंट्रल साइड में होगा, वो क्या होगा? आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है ये कहाँ पे होगा? ये वेंट्रल साइड में होगा, और वेंट्रल साइड में ही जाकर यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जाकर यूरेटर ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा किडनी और देन यूरेटर राइज होगा, और देन जब ये नीचे जाएगा तो ये आउटवर्ड साइड में, आउटवर्ड का मतलब यहाँ पे वेंट्रल सरफेस है, और वेंट्रल सरफेस पे जाकर ये ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है कि जो हमारा पैल्विक रीजन होता है, पैल्विक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये हमेशा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है? वेंट्रल सरफेस पे होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरेथ्रा अराइज होता है, तो ऑब्वियसली वो भी कहाँ होगा? वेंट्रल सरफेस पे होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये जो यूरेटर देख रहा है, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है डॉर्सल साइड में होता है, और जब ये लास्ट का इसका एंडिंग पार्ट आप डिस्कस करेंगे तो ये वेंट्रल साइड में जाकर ओपन होता है, ठीक है। वो भी कहाँ पे ओपन होगा? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि किडनी हो या यूरेटर हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होल्ड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होल्ड होते हैं। तो वहाँ पे पेरिटोनियम या कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का जो एक ग्रुप है वो इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो भी यूरेटर है, ऐसा नहीं है कि ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में ये मूव करता रहेगा, ऐसा नहीं है। इनको एक पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए जो है, एक कांस्टेंट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए इनकी सराउंडिंग में जो है कुछ पेरिटोनियम, कुछ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक लेयर होगा जो इनकी पोजीशन बना के रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है वो है ह्यूमन किडनी का जो मेज़रमेंट है वो देख लेते हैं। ह्यूमन किडनी का जो मेज़रमेंट है उसमें जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है, जो विड्थ है वो है आपका 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर वेट की बात करें तो वेट क्या है? 120 to 170 ग्राम है, ठीक है। 120 to 170 ग्राम है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और मैंने वैसे पहले भी बता दिया है कि ये रेडियस है, रेडियस ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर है। और जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके दो सरफेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो सरफेस होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स। ये सरफेस जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये जो साइड है ये क्या है आपका, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव ये सरफेस होगा और कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स ये सरफेस होगा। ठीक है, जो कॉनकेव सरफेस होगा वहाँ पे कॉनकेव सरफेस पे एक एरिया है जिसको बोलते हैं हिलम। हिलम एक्चुअली में क्या होता है, ये एक नॉच होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन होता है जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स इंटर और लीव होते हैं। दैट मीन्स कि वो आते और जाते हैं, वो आते और जाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हिलम से जो है यूरेटर, देन आपका ब्लड वेसल्स, देन आपका नर्व्स, ये क्या होंगे, इंटर करेंगे और लीव करेंगे वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जब आप किडनी को डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि किडनी के अंदर क्या हो रहा है, फिल्टरेशन हो रहा है। किडनी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल या एक्सेस मटेरियल का फिल्टरेशन हो रहा है। और ये जो वेस्ट मटेरियल और एक्सेस मटेरियल है ये है कहाँ पे एक्चुअली में, ये ब्लड के अंदर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्लड की सप्लाई किडनी की तरफ होगी, ब्लड की सप्लाई किडनी की तरफ होगी। और ब्लड का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में क्या होता है, फ़िल्टर होता है। ठीक है, वो किडनी में फ़िल्टर होता है। वेस्ट मटेरियल डिफरेंट टाइप के हैं, बट ह्यूमन के केस में जो प्रीडोमिनेंट वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, और लास्ट में आप लिटिल अमाउंट्स में अमोनिया भी बोल सकते हैं, अमोनिया भी रिमूव होता है। ठीक है, तो ये जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो आता कहाँ से है, वो ब्लड के थ्रू आता है और यहाँ पे किडनी में आके वो फिल्टर होता है। जब वो ब्लड के थ्रू आता है तो एक्चुअली में वो आएगा कैसे, किस पर्टिकुलर वेसल से आएगा, तो वो आएगा रीनल आर्टरी से। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि रीनल आर्टरी के थ्रू वो ब्लड आएगा। ठीक है, और जब वो जाएगा प्यूरिफाई होने के बाद तो वो किसके थ्रू जाएगा, रीनल वेंस के थ्रू जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इम्प्योर जो ब्लड है वो आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, बट जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, फिल्टरेशन हो जाएगा तो वो जाएगा किसके थ्रू, रीनल वेंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा। जो रीनल आर्टरी है वो एक्चुअली में अराइज कहाँ से हो रहा है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। वो अराइज हो रहा है डॉर्सल अयोटा से। ये जो रेड कलर का वेसल्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, डॉर्सल अयोटा है। और डॉर्सल अयोटा से फर्दर ब्रांचिंग हो रही है और वो कहाँ जा रहा है ब्रांच, रीनल आर्टरी की तरफ। और रीनल आर्टरी फाइनली ओपन कहाँ पे हो रहा है, किडनी में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डॉर्सल अयोटा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉर्सल अयोटा इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक अयोटा। ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक अयोटा, ये चीज़ ध्यान देना होगा। सिस्टमिक अयोटा मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में बताया था कि ये अराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और सिस्टमिक अयोटा के पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट आपका क्या है, डॉर्सल अयोटा है। और डॉर्सल अयोटा जो है फर्दर जाकर ब्रांचिंग करता है और एक ब्रांच जो है वो कहाँ जाएगा, किडनी की तरफ जाएगा। और वो जो ब्रांच होगा वेसल्स का वो क्या होगा, रीनल आर्टरी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ब्लड की सप्लाई एक्चुअली में कहाँ से हो रही है, सिस्टमिक अयोटा से हो रही है। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन्स है ये आपके ये आने वाले ब्लड की लाइन्स हैं। ठीक है, और जो आपका वेना केवा है, ये वेना केवा एक्चुअली में कहाँ जाएगा, ये इसका रिलेशन है रीनल वेन से। इसका रिलेशन किससे है, रीनल वेन से है। इसका मतलब कि जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो जो भी प्यूरिफाइड ब्लड है रीनल वेन से किडनी से निकलता है, रीनल वेन के थ्रू किडनी से निकलेगा। ध्यान देना होगा कि रीनल वेन्स के थ्रू किडनी से निकलेगा और वो वेना केवा के हेल्प से कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रिया ऑफ हार्ट में जाएगा, राइट एट्रिया ऑफ हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं फिर से, एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे हिलम, और हिलम में आपका ब्लड वेसल्स टर्म आया। देन हमने डिस्कस किया क्या, आपका रीनल आर्टरी डिस्कस किया, डॉर्सल अयोटा डिस्कस किया, वेना केवा डिस्कस किया। और इसमें आपको ये पता चला कि कैसे ब्लड आएगा और कौन
ब्लड लेके आएगा और किस टाइप का ब्लड लेके आएगा ये आपको पता चल गया। और फिल्टरेशन के बाद उसको वापस जो है बाहर कौन लेके जाएगा, रीनल वेन लेके जाएगा। और फाइनली रीनल वेन कहाँ कनेक्ट होगा, वेना केवा में होगा, वेना केवा जाके राइट एट्रियम में कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको नोट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन किडनी के स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटर सरफेस की तरफ मैंने कुछ लाइंस बना रखी हैं। ये एक्चुअली में क्या होते हैं, रीनल कैप्सूल होते हैं, रीनल कैप्सूल। और इसके रीनल कैप्सूल्स के फर्दर 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। फर्दर इसके 3 लेयर्स होते हैं और इसमें फर्स्ट जो लेयर है वो है फाइब्रस कनेक्टिव, देन एडिपोज कैप्सूल, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो इनर मोस्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इनर मोस्ट होता है आपका फाइब्रस। क्या होता है, फाइब्रस, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो बीच में होगा, मिडिल पोजीशन पे होगा, वो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू की लेयर होगी, ठीक है। ओवरऑल जब आप इसको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो भी आपके लेयर्स हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कैप्सूल्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक्चुअली हैं क्या, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले भी बताया है, इसका डिटेल मैंने किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे नेम लर्न करना है और इसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा किडनी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एडिपोज ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्टिंग लेयर है और ये किडनी का आउटर सरफेस है, ठीक है। आउटर सरफेस के बाद जब आप इनर साइड में आएंगे, ठीक है, ये जो सरफेस है इसके बाद जब इनर साइड में आएंगे तो यहाँ पे 2 मेजर लेयर मिलेंगे, 2 मेजर लेयर मिलेंगे। उसमें से फर्स्ट जो लेयर होगा वो होगा कॉर्टेक्स। क्या होगा, कॉर्टेक्स। और सेकेंड जो होगा वो होगा मेडुला, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें स्ट्रिएशन है, क्या है, स्ट्रिएशन है, ये क्या है, आपके मेडुला रीजन है। और जो डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, कॉर्टिकल रीजन है। कॉर्टिकल रीजन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और मेडुलरी रीजन्स को हम स्ट्रिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है आपका कि मेडुला के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे एम्बेडेड है क्या, कॉर्टेक्स। क्या एम्बेडेड है, कॉर्टेक्स। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो आपका लेयर दिख रहा है आपको, ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है डॉट्स, ये जो है ये डॉट्स हैं। और डॉट्स मतलब कि कॉर्टिकल रीजन है और ये कुछ जगह पे क्या है, मेडुला में एम्बेडेड है, मेडुला में ये एम्बेडेड है। और इस पर्टिकुलर एम्बेडेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये ध्यान से नोट करना होगा। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो है वो मेडुला में इंटर करता है, एम्बेडेड होता है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये एक्चुअली में क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी है, ये नोट करना होगा। ओवरऑल ये जो आउटर ये लेयर दिख रहा है आपको डॉट्स वाले, ये क्या है, कॉर्टेक्स हैं। और जो स्ट्रिएशन है ये क्या है, आपका मेडुलरी रीजन्स हैं। और ये जो मेडुलरी रीजन है ये डिवाइडेड होते हैं 8 to 18 रीनल पिरामिड्स में, ठीक है। 8 to 18 रीनल पिरामिड्स में डिवाइड होते हैं, जिसको आप मेडुलरी पिरामिड्स भी बोल सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स भी इसको बोल सकते हैं। और जब आप रीनल पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कोनिकल शेप का दिखेगा, ठीक है, ये कोनिकल शेप का दिखेगा। और ये स्ट्रिएशन है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोनिकल शेप का है। जितने भी रीनल पिरामिड्स हैं ये सारे के सारे कोनिकल शेप में आपको दिख रहे हैं। और इनका जो नैरोवर एंड होता है, ये नैरोवर जो एंड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है आपका रीनल पैपिला। क्या होता है, रीनल पैपिला। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये क्या है, रीनल पैपिला है, ध्यान देना होगा आपका। ये आपका क्या है, रीनल पिरामिड्स है, इसका जो नैरोवर एंड होता है उसको बोलते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। रीनल पैपिला ये जाकर कहाँ पे ओपन होता है, माइनर कैलिक्स। ये क्या है, माइनर कैलिक्स है, ये क्या है, माइनर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स फर्दर जाकर कहाँ ओपन होता है, मेजर कैलिक्स में, ठीक है। बहुत सारे माइनर कैलिक्स जो है वो मेजर कैलिक्स में ओपन होते हैं। आपके जो माइनर कैलिक्स हैं वो 2 to 3 जो है वो 1 मेजर कैलिक्स में ओपन होते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे रीनल पैपिला के जस्ट बाद जो आपके ये जो कैलिक्स वाले रीजन हैं, ठीक है, फनल लाइक,
वो एक्चुअली क्या है, माइनर कैलिक्स हैं, और माइनर कैलिक्स ओपन होंगे मेजर कैलिक्स में, ठीक है। मेजर कैलिक्स के नंबर कम होंगे, माइनर कैलिक्स के नंबर ज़्यादा होंगे। 2 to 3 माइनर कैलिक्स, 1 मेजर कैलिक्स में ओपन होगा। और देन मेजर कैलिक्स आगे जाकर किस में ओपन होगा, रीनल पेल्विस में। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है किडनी का, ये जो पार्ट है ये क्या है आपका रीनल पेल्विस है, इसको ध्यान से नोट करना होगा, ठीक है। रीनल पेल्विस के बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो एक्चुअली क्या है आपका यूरेटर है, जिसके थ्रू जो है यूरिन जो है वो पास होगा बाहर की तरफ, मतलब कि वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हो गए किसके, ये आपके किडनी के पार्ट हो गए, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। एक बार फिर से इसको मैं ओवरव्यू दे दूं। मैंने आपको बताया कि इसका जो आउटर सरफेस है वो क्या है, रीनल कैप्सूल है, जिसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स हैं, और ये सारे के सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करेंगे, ये किडनी को प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। देन आते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स मैंने बताया कि डॉट्स जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या है, डॉट्स वाले जो एरिया है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो एरिया है ये मेडुला रीजन में कुछ कुछ जगहों पे एम्बेडेड है, जिसको हम बोल रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ ब्रेटनी, ठीक है। देन आते हैं मेडुलरी रीजन में। मेडुलरी रीजन्स में आपको बताया कि जो आपका मेडुलरी रीजन है वो रीनल पिरामिड से बना हुआ है, उनके नंबर 8 to 18 होते हैं, और रीनल पिरामिड जो है ये ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में, ठीक है। और माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस है। एक चीज़ आपका और है कि जब आप पिरामिड्स का स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहाँ पे जो आपका नैरोअर रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, रीनल पैपिला, और रीनल पैपिला ये आपका है, ठीक है, ये पैपिला है, देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ये आपका रीनल पेल्विस है। एक बार फिर से बता दूँ, ये है आपका रीनल पैपिला, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, और फिर आगे मिलेगा आपको क्या, यूरेटर मिलेगा। तो ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है। सीक्वेंस अगर आप लर्न करेंगे तभी आप MCQ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है।